किसको किसको तैयार हो गया? क्यों इतना भी टाइम लगेगा? तब तो मैं लग रहा है कि पेपर ही पूरा खत्म हो जाएगा, तैयार ही नहीं कर पाओगे आप लोग। 2 मिनट, ठीक है। देखो इसी तरीके से तैयार करना है, जैसे है, ठीक है। नदी, नद्दो, नद्दा, नदीम, नद्दो, नदी, नद्दा, नदीभ्याम, नदीभी, नद्दे, नदीभ्याम, नदीभ्या, ठीक। नद्दा, नदीभ्याम, नदीभ्या, नद्दा, नद्दो, नदीनाम, नद्दाम, नद्दो, नदीस, हे नदी, हे नदो, हे नद्दा, इस तरीके से, ठीक। हो गया तैयार? किसको तैयार हुआ? चंद्रभान तैयार हो गया क्या आपको? नहीं हुआ? माही नहीं हुआ? रहनुमा नहीं हुआ? शीतल तैयार हो गया? ठीक है, स्टैंड अप, सुनाइए। बिल्कुल, साइलेंस। अच्छा ठीक है, बैठो 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 बैठो, कल सबसे सुनेंगे, ठीक है, कल सबसे सुनेंगे। आज हम बता दे रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन पूछता कैसे है, ठीक है। इधर इधर देखो सभी लोग, इसमें हम आज बता दे रहे हैं कि 10th क्लास में वगैरह में क्वेश्चन पूछता कैसे है, ये ध्यान, ठीक है। जैसे पूछ लिया, कोई एक रूप दे दिया, जैसे दे दिया नदीम, ध्यान से देखना कहाँ पे राइट करें भाई, देखो यहाँ पे, ठीक। जैसे दे दिया नदीम, ठीक है, नदीम बता दिया कोई नदीम। अब पूछता है कि जो नदीम शब्द है, ठीक है, नदीम कह रहे कि जो नदीम है, नदीम शब्द है वो जो है किसका शब्द रूप है? नदीम किसका शब्द रूप है? तो हमको बताना है किसका शब्द रूप है? नदी का, पहला नंबर, ठीक। अब पूछ रहा है कि किस विभक्ति का है और किस वचन का है, तो कहाँ आएंगे? देखो पहले देखो, इसमें हमको तो पहले से भैया तैयार रहेगा, है ना, हमको पहले से तैयार रहेगा पूरा कि हमको इसका रूप पता है, पूरा नदी का पूरा रूप पता है ना। तो हम पहले ढूंढेंगे भाई नदी, नदीम है कहाँ पे, ठीक। तो हमको मिला नदीम यहाँ पे, ठीक, नदीम मिल गया। अब नदीम किस विभक्ति का है? द्वितीय विभक्ति का, तो हम यहाँ लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे नदीम, ठीक है, कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति, तो यहाँ लिखेंगे हम द्वितीय विभक्ति, ठीक। अब ये भी पूछ रहा है किस वचन का है, तो हम सीधे जाएंगे किस वचन का है? एक वचन का, तो यहाँ पे लिखेंगे एक वचन, ठीक, करेक्ट। चलो ठीक है, उसके बाद अब पूछ लिया, ठीक, कह रहे कि नद्दो, क्या कह रहा है? नद्दो, मतलब कि हे नद्दो ले लो, कह रहे कि हे नद्दो। अब बताओ हे नद्दो किस विभक्ति का है, किस वचन का है? हे नद्दो। चलो अब सबसे पहले किसमें का है? देखो नद्दो यहाँ है, सीधा यहाँ पे क्या हुआ? संबोधन, तो क्या है, कौन सा विभक्ति है? इसमें का है संबोधन का, ठीक है। और वचन कौन सा है? यहाँ कहाँ है? द्विवचन, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? द्विवचन, ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, इसी तरीके से अब पूछ रहे, जैसे मान लो पूछ रहे कि नदी भी, ठीक, एक वर्ड पूछता है नदी भी, अब पूछ रहा है कि वर्ड है नदी भी, तो नदी भी हम देखेंगे कहाँ पे है? यहाँ, नदी भी किस विभक्ति का है? तृतीय विभक्ति, तो नदी भी जैसे हम यहाँ लिखा है, तो ये क्या है? तृतीय विभक्ति, ठीक। और वचन कौन सा है? बहुवचन, पता चल गया? इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है, एक एक नंबर, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम एक स्त्रीलिंग का इकारांत, एक स्त्रीलिंग का याद कर लेंगे, तो इससे हम कई मतलब कि रूपों को जो है सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आराम से, ठीक है, बड़े आराम से, बहुत आसानी होगा। लेकिन एक स्त्रीलिंग का कर लो, एक पुल्लिंग का कर लो, एक नपुंसक लिंग का कर लो, तीनों का जो है कर लो, तब भी बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा।
ठीक है, तो सबसे पहले कल तो नदो, ये नदी का रूप आप लोगों को याद करके आना है, अच्छे से तैयार करके आना है, ठीक है।